नमस्ते बच्चों। हमारा आज का विषय है कक्षा 12वीं की पुस्तक आरोह भाग 2 में से गज़ल, जो कि लिखी है फिराक गोरखपुरी ने। इसके 2 भाग हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं और आज इसका तीसरा भाग और अंतिम भाग पढ़ने जा रहे हैं। फिराक गोरखपुरी का अगला शेर है, फितरत का कायम है तवाज़ुन आलमे हुस्नो इश्क में भी उनको उतना ही पाते हैं जितना खुद को जितना खोले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसके शब्दार्थ। फितरत में सतत स्वभाव, कायम स्थापित करना, तवाज़ुन संतुलन, आलमे हुस्न इश्क प्रेम और आलमे हुस्न इश्क प्रेम और सौंदर्य का संसार, खुद मीन्स होता है स्वयं। तो इसका प्रसंग हम ऐसे लिख सकते हैं कि प्रस्तुत शेर हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित गज़ल से उद्धृत है। इसके रचयिता फिराक गोरखपुरी हैं और इस शेर में कवि ने प्रेम की प्राप्ति का उपाय बताया है। कवि कहता है कि प्रेम और सौंदर्य के संसार में संतुलन कायम है, यानी कि उनका अभिप्राय है कि इस संसार में प्रेम और सौंदर्य का आपसी संतुलन बना हुआ है। यदि ये संतुलन नहीं कायम होता तो बहुत मुश्किल में हम पड़ सकते थे। इसमें हम उतना ही प्रेम पा सकते हैं जितना हम स्वयं को खोते हैं। अर्थात इनके माध्यम से वो कहना चाहते हैं कि हम अपने आप को उस प्रेम में जितना समाहित कर लेते हैं उतना ही हम प्रेम पा सकते हैं। हम जितना अपने आप को उस प्रेम में मिटाएंगे उतना ही हम उसमें खोते चले जाएंगे। दूसरे शब्दों में, प्रेम में पहले स्वयं को मिटाना पड़ता है और उसके बाद हमें कुछ प्राप्त होता है। और कहते हैं ना कि जब कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। पहले प्रेम पाने के लिए स्वयं को मिटाना पड़ता है। कहने का अभिप्राय है कि जो व्यक्ति जितना अधिक समर्पण करता है वो उतना ही अधिक प्रेम प्राप्त कर लेता है। इसका काव्य सौंदर्य है। कवि ने प्रेम के स्वभाव को स्पष्ट किया है। कबीर के साथ भाव साम्य किया गया है। जिन खोजा तिन पाहियाँ गहरे पानी पेट। कबीर जी भी तो यही कहते हैं ना कि जो व्यक्ति जितनी अधिक कोशिश करता है, जितनी अधिक मेहनत करता है, जितनी गहराई में जाता है उतना ही अधिक वो ईश्वर को प्राप्त कर लेता है। मैं बापुरा खोजन चला रहा किनारे बैठ। दूसरा कबीर जी कहते हैं कि मैं बेचारा तो ईश्वर को खोजने तो चला, लेकिन ईश्वर मिल जाएगा ये सोचकर किनारे पर ही बैठा रह गया, इसलिए पा नहीं सका। इसी तरह से फिराक गोरखपुरी के कहते हैं कि अपने आप को जितना हम प्रेम के अंदर समाहित कर लेंगे, जितना कष्ट हम स्वयं को देंगे उतना ही हम प्रेम को अधिक पा सकते हैं। खोकर पाने में विरोधाभास अलंकार है। उर्दू मिश्रित हिंदी भाषा का प्रयोग किया गया है और गज़ल छंद है। तो इस शेर से प्रश्न बनते हैं। पहला प्रश्न है, कवि किस संतुलन की बात करता है? कवि प्रेम और सौंदर्य के लिए खोने और पाने में संतुलन की बात करता है। कवि के अनुसार जितना हम खोएंगे उतना ही पाएंगे। अर्थात कहने का अभिप्राय, खोने और पाने में यदि संतुलन होगा तो व्यक्ति को उस प्रेम को पाने में दिक्कत नहीं आएगी। आलमे हुस्नो इश्क का अर्थ है प्रेम और सौंदर्य की दुनिया। अगला प्रश्न बनता है, प्रिय को कैसे पाया जा सकता है? प्रिय का पाने का एकमात्र उपाय है कि खुद को प्रेमी के प्रति समर्पित कर देना, अपने आप को अपनी प्रिय के प्रति समर्पित कर देना और तब हम उसे पा सकते हैं। खुद को खोने का भाव स्पष्ट कीजिए। इसका अर्थ है कि अहम भाव अर्थात अहंकार को छोड़कर प्रेमी के प्रति यदि व्यक्ति समर्पित हो जाता है तभी वो उसको प्राप्त कर सकता है। अगला शेर है, आबो ताब अशार ना पूछो तुम भी आंखें रखे हो, ये जगमग बैतों की दमक है हम भी मोती रोले हैं। तो सबसे पहले हम इसके शब्दार्थ देखते हैं। आबो ताब अशार, इसका अर्थ होता है चमक दमक के साथ।
आंखें रखे हो अर्थात देखने में समर्थ हो। बैत मीन्स होता है शेर। दमक मीन्स होता है चमक, मोती रोले, आंसू छलकाना। तो इसमें कवि अपने काव्य सृजन का आधार अपनी व्यथा को बताते हैं। अर्थात कहने का अभिप्राय ये है कि उनका काव्य, वो कवि कैसे बने, उन्होंने काव्य का सृजन कैसा किया, जितना उनके अंदर दुख व्याप्त था, उसी के आधार पर वो काव्य सृजन करने में सफल हो पाए। तो इनके माध्यम से कवि कहता है कि तुम्हें मेरी शायरी में जो चमक दमक दिखाई देती है, आबो ताब अशार न पूछो, जो चमक दिखाई देती है उस पर तुम फिदा मत हो जाना, उस पर अपने आप को फिदा मत कर देना, तुम उस पर मत जाना, कोई गलत फहमी मत पाल लेना, तुम भी अपनी आंखें खुली रखनी चाहिए। मेरी शायरी, कवि कहता है कि मेरी शायरी आप सबको अच्छी लगती है, आपको अच्छा लगता है कि वाह कवि ने क्या शेर लिखे हैं, कितनी चमक है, कितना व्यथा है, कि कितने गंभीर शेर हैं। तुम मेरे इन शेरों पे, इसकी चमक दमक अर्थात तुम इनकी अच्छाई पे, इनकी गंभीरता पे फिदा मत हो जाना। तो सभी को कह रहा है कि तुम इस पर फिदा मत हो जाना और तुम्हें अपनी आंखें खुली रखनी चाहिए, अर्थात ध्यान से देखना चाहिए, मन से सोचना चाहिए। मेरे शेरों में जो चमक है वो किस चीज़ की है, वो मेरे आंसुओं की देन है। आंसू अर्थात मेरे अंदर मेरी प्रेयसी के लिए जो व्यथा है, वो जो चमक है, वो जो गंभीरता है, वो उसकी देन है। अर्थात कवि कहना चाहता है कि जो कवि की पीड़ा से उसके काव्य में दर्द उभर कर आया। कहते हैं ना कि जितने गंभीर, जितने दर्दनाक शेर होते हैं वही अच्छे लगते हैं। तो दूसरे लोग कवि के दर्द को देखकर वाह वाह करते हैं। तो कवि कहता है कि तुम अपनी आंखें खुली रखना, तुम अपना ध्यान से उसे समझना, क्योंकि मेरे जो शेरों में आंसुओं की जो देन है वो क्या है, वो मेरी प्रेयसी का पीड़ा जो है, मैंने मेरे प्रेयसी की पीड़ा को मैंने व्यक्त किया है, इसलिए मेरे शेरों में इतनी पीड़ा उभर कर आ गई है। इसका काव्य सौंदर्य है। कवि ने विरह को काव्य के सृजन का आधार बताया है। इस तरह से हरिवंश राय बच्चन ने भी कहा था कि मैं रोया तुम इसको कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा तुम कहती हो छंद बनाना। कवि हरिवंश राय बच्चन ने भी आत्म परिचय में यही कहा था कि जब मैं अपनी प्रेयसी के वियोग में रोता हूँ तो तुम सोचते हो कि ये गाना गा रहा है, और जब मैं फूट पड़ा, यानी कि जब मेरे अंदर का दर्द फूट पड़ा, तो वह क्या छंद बनाए हैं कवि ने, तुम लोग ऐसा कहते थे। जबकि वास्तव में क्या था, वो मेरी प्रेयसी के प्रति पीड़ा बाहर निकल रही थी। मोती रोले, मोती रेले जो है वो विरह को व्यक्त करता है। आंखें रखना एक मुहावरे का सुंदर प्रयोग किया गया है। उर्दू की कठिन शब्दावली का प्रयोग किया गया है। आबोताब में अनुप्रास अलंकार है और वियोग श्रृंगार रस का प्रयोग किया गया है। तो इस शेर में से प्रश्न बनते हैं, कवि किसकी चमक की बात कर रहा है? कवि अपनी शायरी की चमक की बात कर रहा है। दूसरा प्रश्न है, आंखें रखे हो का भाव स्पष्ट कीजिए। इसका अर्थ है कि विवेक से हर बात को समझना, दिल से, मन से सचेत होकर हर बात को समझना, काव्य के मर्म को समझना, उसकी अंदर की बात को समझना, आंतरिक लय को समझना। जगमग बैतों की चमक का आशय क्या है? इसका अर्थ है, इसका आशय है शेर व शायरी का अलंकारिक सौंदर्य। उसमें कवि ने कहा ना कि तुम इसकी चमक दमक पर मत जाना। जो शेर व शायरी का अलंकारिक सौंदर्य है उसे क्या कहा गया है? जगमग बैतों की चमक। या हम मोती रोले हैं का अर्थ बताइए। इसके माध्यम से कवि कहता है कि मेरी कविता में विरह की वेदना व्यक्त हुई है, मेरी कविता में मेरे व्यथा, मेरी पीड़ा को व्यक्त किया गया है। नेक्स्ट है, ऐसे में तू याद आए अंजुमने मैं रिंदों को, रात गए गर्दू पे फरिश्ते बाबे गुनाह जग खोले हैं। शब्दार्थ इसके अंजुमने में, इसका मतलब होता है शराब की महफिल। रिंदों को, रिंदों का मतलब होता है शराबियों को। और गद्दू, गद्दू मीन्स होता है आकाश।
फरिश्ता, फरिश्ता का मतलब होता है देवदूत। बाबे गुनह, पाप का अध्याय, पाप का अध्याय। और जग मीन्स होता है संसार। तो अब इसमें ये जो शेर है पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित गज़ल से उद्धृत किया गया है, जिसके रचयिता फिराक गोरखपुरी हैं। इस शेर में कवि ने अपनी प्रेयसी की यादों का बखान किया है। अपनी प्रेयसी को याद करते हुए वो कहते हैं कि हे प्रिय, तुम वियोग के इस समय में मुझे कैसे याद आती हो। हे प्रिय, तुम जब मैं वियोग में होता हूँ, जब मैं बहुत दुखी होता हूँ, तो मुझे ऐसे याद आती हो जैसे शराब की महफिल में शराबियों को शराब की याद आती है। एक महफिल सजी हुई है जहाँ शराबी बैठे हैं और उनके सामने अगर कुछ नहीं है तो किस चीज़ की याद करती है वो, शराब की, कि जल्दी से हमारे सामने आ जाए। तो कवि कहता है कि तुम भी उसी तरह से मुझे याद आती हो जिस तरह से एक शराब की महफिल में शराबियों को शराब की याद आती है। और दूसरा कवि क्या कहता है कि जिस तरह से रात गए गर्दू पे फरिश्ते बाबे गुनह जग खोले हैं। और जैसे क्या, जैसे आधी रात के समय देवदूत आकाश में संसार के पापों का अध्याय खोलते हैं। आधी रात के समय जो फरिश्ते होते हैं, जो देवदूत होते हैं, लोगों ने दिन के समय में जो पाप किए हैं वो उन्हें आधी रात के समय उन्हें सपनों में आकर उनकी याद दिलाते हैं, ताकि अगले दिन आने पर वो लोग वैसे पाप ना करें, वो समझ आए, उन्हें समझाते हैं। इसी तरह से कवि कहता है कि शराबियों की महफिल में शराब की तरह याद आती हो। और दूसरा, जिस तरह से आधी रात के समय देवदूत आकाश में संसार के पापों का अध्याय खोलते हैं, अर्थात लोगों की पीड़ा का बखान करते हैं, इसी तरह से मेरी पीड़ा भी तुम्हारे सामने खुली हुई है। इसका काव्य सौंदर्य है, विरह अवस्था का सुंदर चित्रण किया गया है। अंजुमने में रिंदो, गर्दू, फरिश्ते, बाबे गुनह आदि फारसी शब्दों का प्रयोग किया गया है। गज़ल छंद है, माधुर्य गुण का प्रयोग किया गया है और वियोग श्रृंगार रस है। तो प्रथम पंक्ति, इसमें प्रथम पंक्ति क्या है, ऐसे में तू याद आए अंजुमने में रिंदों को। इसका भाव क्या है? इसका भाव ये है कि शायर अपनी प्रिया प्रेमिका को बहुत ही शिद्दत, बहुत ज़रूरत से ज़्यादा, शिद्दत मीन्स होता है ज़रूरत से ज़्यादा, बहुत ज़्यादा याद कर रहा है। यह याद ठीक वैसी है जैसे शराब खाने में शराबी को शराब की याद आती है। तू कौन है, उसके बारे में कवि क्या कहता है। तू कवि प्रेमिका को संबोधित कर रहा है और उसकी व्यथा में वो बहुत ज़्यादा पीड़ित है और उसे विरह के समय उसकी प्रेमिका बहुत याद आती है। रात में फरिश्ते क्या करते हैं? रात के समय फरिश्ते यानी कि देवदूत आकाश में सारे संसार के पापों का अध्याय खोलते हैं, अर्थात उन्हें समझाते हैं। अंजुमने में रिंदों को से इसमें कवि क्या कहना चाहता है? इसके माध्यम से कवि कहना चाहता है कि शराब खाने में शराबियों की दशा का जिस प्रकार से वर्णन किया गया है, उसी प्रकार से जिस प्रकार से शराबियों को शराब खाने में शराब की याद आती है और तुम्हारी याद मुझे उस तरह से किसी भी महफिल में जाने से आती है। सदके फिराज एजाज सुखन के कैसे उड़ा ली ये आवाज़, इन गज़लों के पर्दों में तो मीर की गज़लें बोले हैं। इस आखिरी शेर में कवि के पहले हम देख लेते हैं इसके शब्दार्थ। सदके मीन्स होता है कुर्बान, एजाज सुखन बेहतरीन काव्य, पर्दा मीन्स होता है चरण यानी कि रहस्य, जिसे हम रहस्य भी कह सकते हैं। तो इस शेर में फिराक गोरखपुरी अपनी शायरी पर, स्वयं की शायरी पर मुग्ध हैं। दूसरे तो उसकी शायरी पर मुग्ध हैं ही हैं, अच्छी लग ही रही है, लेकिन कवि को स्वयं को भी
अपनी जो शायरी है बहुत अच्छी लग रही है, बहुत ही मुग्ध है, क्योंकि शायरी में जितना अधिक दर्द होगा उतनी ही वो गंभीर, उतनी ही वो अच्छी अच्छी जाएगी। इसलिए फिराक कहती हैं कि उसकी गज़लों पर लोग मुग्ध होकर कहते हैं कि फिराक तुमने इतनी अच्छी शायरी कहाँ से सीख ली। सदके फिराक एजाज़े सुखन कैसे उड़ा ली ये आवाज़। हे फिराक तुमने अच्छी शायरी कहाँ से सीख ली, इतनी अच्छी शायरी करना तुम कहाँ से सीख गए हो। हम तुम्हारी शायरी पर सदके जाते हैं। सदके जाना यानी कि कुर्बान जाना। हम तुम्हारी शायरी पर कुर्बान जाते हैं। इन गज़लों के शब्दों से हमें मीर कवि की गज़लों की समानता दिखाई पड़ती है। मीर कवि जो हुए हैं वो उर्दू शायर, बहुत ही मशहूर उर्दू शायर हुए हैं, जिनके समान आज तक अन्य कोई शायर नहीं हो पाया है। तो कवि सब लोग जो कवि की फिराक की गज़लों की समानता किसके साथ करते हैं, कवि मीर के साथ। उर्दू शायर कवि मीर हैं, उनके साथ करते हैं और उन्हें कहते हैं कि फिराक तुमने इतनी अच्छी शायरी कहाँ से सीखी। तुम्हारी गज़लों के शब्दों से हमें मीर कवि की गज़लों की समानता दिखाई पड़ती है। अर्थात कवि की शायरी प्रसिद्ध कवि मीर के समान उत्कृष्ट है, बहुत अच्छी है, बहुत गंभीर है और दूसरों को इसमें चमक दमक दिखाई देती है, जबकि वास्तव में वो क्या है, वो कवि की पीड़ा है। तो इसका काव्य सौंदर्य है, कवि अपनी ही गज़लों की प्रशंसा स्वयं करता है। उर्दू शब्दावली की बहुलता यानी उर्दू शब्दावली का प्रयोग किया गया है। गज़ल छंद है, उड़ा लेना मुहावरे का प्रयोग है, उड़ा लेना यानी चुराना। गेयता, गेयता का गुण है, गेयता शैली है, अर्थात गाने के रूप में इसे गाया जा सकता है। तो इसके प्रश्न हैं, फिराक किस पर कुर्बान है। फिराक अपनी ही शायरी पर कुर्बान है। फिराक की शायरी किससे प्रभावित है। फिराक की शायरी प्रसिद्ध शायर मीर से प्रभावित है। अगला प्रश्न है, कवि के प्रशंसकों ने क्या प्रतिक्रिया जताई है। कवि के प्रशंसकों ने कहा है कि उसने कविता की यह सुंदरता कहाँ से उड़ाई है, कहाँ से देखी है, जो इतनी अच्छी कविताएं लिखी हैं। मीर की गज़लें बोले हैं, इसका क्या भाव है। मीर की गज़लें बोले हैं, इसका भाव है कि कवि फिराक गोरखपुरी की गज़लों और सुप्रसिद्ध शायर मीर की गज़लों में समानता पाई जाती है। दोनों में समानता है, वो भी पीड़ादायक गंभीर गज़लें होती हैं और इन कवि फिराक की गज़लें भी उसी तरह की ही हैं। तो इस तरह से हमारा ये गज़लों का चैप्टर ख़त्म होता है। आप इस चैप्टर को दोबारा से पढ़कर इनकी गज़लों, इनका भावार्थ और काव्य सौंदर्य दोबारा से इनको याद कर लीजिए। और तब तक के लिए धन्यवाद बेटा।